हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ट्रायंगल से रिलेटेड वो हम लोग देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन के रिलेवेंट मतलब हम लोग का एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी आता है एग्जाम में वो हम लोग देखना चाहेंगे आज। ठीक है, तो बने रहिएगा हम लोग का साथ, और जितना ही फार्मूलाज है वो सब हम लोग आज सभी सेशन एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहला हम लोग का आता है इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, हाँ, या इसको आप इन रेडियस बोल सकते हो। रेडियस, इन रेडियस बोलो तो ज्यादा अच्छा है, इन रेडियस। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपके पास ये एक सर्कल है और ये सर्कल जो है ना ये ट्रायंगल के अंदर में है। देखिए ये ट्रायंगल के अंदर में है, तो अगर इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है, ये क्या है हम लोग का लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है ना, और यहाँ पे एक रेडियस हम लोग का ये आर, यहाँ से यहाँ आर बनेगा और ये भी आर है। ये क्या है, इसको आप इन रेडियस बोलोगे। जो ट्रायंगल का इनसाइड में जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस को हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये इन रेडियस का फॉर्मूला जानोगे तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। अरे डेल्टा क्या है हम लोग का, डेल्टा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और एस जो है ये एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, एस का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसका इन रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये अगर ऑल द साइड्स आर नॉट सेम, ऑल द साइड्स आर नॉट सेम, सभी साइड्स का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग का एप्लीकेबल है। ओके, देखिए अगर ये वाला ट्रायंगल, इसी कैटेगरी के अंदर हम लोग तीन फॉर्मूलाज देखेंगे। एक हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक हम लोग राइट एंगल, ठीक है, और एक हम लोग क्या करेंगे, ये आप इसका ये तो है हम लोग का क्या है, ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है ना, अच्छा इक्विलैटरल में हम देखेंगे तो क्या होगा ना, ये ऑल द साइड्स है क्या होगा, सेम होगा, सारा साइड्स हम लोग का सेम होगा। ये ए और ये ए बी और सी। तो आप जानते हैं यहाँ पे आर जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा क्या 3a/2। अगर इसमें काटेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम लोग का a/3√2। इस तरह से हम लोग ये इन सेंटर ये इन रेडियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, a/2, अच्छा a/2√3, सॉरी a/2√3 होगा, ये √3 है ना, तो काट ही लीजिए आप, ये कटा, ये a कटा तो आ जाएगा 2√3 है ना, ये भी इससे कट जाएगा, ये √3 से कैंसिल आउट होगा तो a/2√3 आ जाएगा। अगर अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से आप देखने को मिलेगा आपको, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल बना, ए बी और ये सी, ये हम लोग क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, रेडियस है। अगर इसमें बात करेंगे तो ये हम लोग ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हम लोग का हाइपोटेनस। तो इसमें आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस बी प्लस ये माइनस h/2। ठीक है, ये आ जाएगा p प्लस बी माइनस h/2, ये b प्लस p माइनस h/2, मतलब ये दोनों साइड्स का सम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग हाइपोटेनस के साथ और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये इन रेडियस का हम लोग बात किया। अगर हम देखेंगे इसमें और एक चीज लेते हैं, अगर हम इसमें सर्कम रेडियस का बात करेंगे, सर्कम रेडियस इसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल का इनसाइड में हम लोग एक सर्कल का इनसाइड में हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, इसमें भी 3 के साइड। ठीक है,
अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम लोग का साइड्स क्या होगा, ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। देखिए ये हम लोग क्या है, इसको आप कैपिटल आर ले लो। अच्छा, बात ये है कि ये जो आर है ना, इसका वैल्यू जो है ये बड़ा होगा, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ये इन रेडियस के रेस्पेक्ट में ये जो है कुछ अमाउंट बड़ा होगा। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका अगर फॉर्मूला, इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए बाई रूट थ्री, ठीक है, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आर इक्वल टू ए बाई रूट थ्री। तो देख ही सकते हो ये डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट ही ज्यादा है, टू रूट थ्री, टू का मल्टीपल है, तो इसके साथ अगर डिवाइड करेंगे इसके साथ तो वैल्यू जो आएगा कम आएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस वैल्यू, ठीक है। वो ये आर क्या होगा, मतलब ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये एक कंडीशन आया हम लोग का इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम आर का बात करेंगे, अगर कुछ ऐसा आपको ट्रायंगल दे दे या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको अगर ना दे तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि इसका फॉर्मूला आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस है, तो उसमें क्या हो जाएगा ए बी सी बाई फोर डेल्टा, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर डेल्टा। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होगा, देखिए ए है, बी है और ये सी है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, देखिए सर्कल में एक प्रॉपर्टी है, अगर एसी हम लोग का यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री अगर बन रहा है, कोई भी मींस कोई भी सर्कल के पॉइंट पे अगर 90 डिग्री बन रहा है, जो कॉर्ड जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगा, यानी कि वो डायमीटर होगा। अगर एसी हम लोग का डायमीटर है, ये एच है, ये बी है और ये पी है, तो आर जो होगा वो क्या होगा, एच बाई टू होगा, ठीक है, आर इक्वल टू एच बाई टू। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, एसी जो है ये डायमीटर की तरह बिहेव करेगा, ये डायमीटर हो जाएगा, है ना। देखिए इसके बाद एक्स सेंटर का बात करेंगे, देखिए इसके बाद एक्स सेंटर, एक्स सेंटर क्या है ना, अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है, ये साइड, ये जो साइड है बी साइड को हम थोड़ा एक्सटेंड किए हैं, ये हम लोग थोड़ा एक्सटेंड किए हैं और इसमें एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए हैं, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर, साइड्स को आप ले लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इसमें अगर हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें, देखो जैसे कि इसको टच करते हुए एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये दो साइड्स को एक्सटेंडेड साइड्स से टच करता हुआ और ये ट्रायंगल से टच करता हुआ जो सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस को हम क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर बोलेंगे, ठीक है। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आर है, ये भी आर है और ये आर है, तो ये जो आर का वैल्यू होगा ये हम लोग का आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस ए, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस ए, ठीक है। ये एस क्या है, हम लोग का सेमी पेरीमीटर है, और ए देखिए जिस बेस को टच कर रहे हैं सर्कल उसी का हम लोग लेंथ ले लेंगे तो एस माइनस ए होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे बी होता तो इधर क्या लिखते हैं हम लोग, एस माइनस बी, और ये डेल्टा तो पता ही है, ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक, इसके बाद देखिए एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला, इसका दो फॉर्मूला आएगा। पहला तो अगर आपका इंटरनल एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा हो, अगर कोई लाइन, देखिए बी हम लोग का क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है हम लोग का, ये भी इंटरनल बाइसेक्टर है, ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है, मान लेते हैं इधर क्या है, एक्स है, तो ये एक्स है। आपको अगर ये एंगल निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे,
ये x इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2, ये हम लोग क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये किसको, ये हम लोग का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये बाहर वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाहर वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का P होगा, तो एंगल P इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, एंगल P इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2। इस तरह से देख सकते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा इसके रेस्पेक्ट में, और इसका बात करेंगे तो ये छोटा होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये 90 प्लस a/2 होगा और इधर 90 माइनस a/2 होगा। ये दो हम लोग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड का बात करेंगे, सेंट्रॉइड और इंसेंटर का बात करेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या है ना, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी और सी। मान लेते हैं ये हम लोग का इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है और ये भी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है, जहाँ पे और सारा मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपका पास अगर ये पार्ट जो है ए जी और ये डी ई और एफ मान लेते हैं इसको। ठीक है, सेंट्रॉइड का केस में अगर ए जी और डी जी का रेशियो निकालेंगे, ये ऑलवेज क्या होगा, 2:1 होगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं बी जी बाय जी, और इसी तरह से सी जी बाय एफ जी या जी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सेंट्रॉइड। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा अब देखिए अगर जहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए साइड्स का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, देखिए ये हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कमसेंटर। Circumcenter, where all the perpendicular bisector meet। ठीक है, ये हम लोग हो गया सर्कमसेंटर। अच्छा, तो फिर सर्कमसेंटर तो जानते हैं हम लोग, यहाँ पे एक बाहर में एक सर्कल भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो कि तीनों वर्टेक्स को ही टच करेगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का सर्कम, आपका सर्कमसेंटर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल में अगर हम देखिए ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये हम लोग का बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल हम थोड़ा शो कर रहे हैं, देखिए ये और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी है, अगर आपको यहाँ एक्स और वाई यहाँ पे जेड मिल रहा हो, देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, सबका क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो ये एक्स वाई और जेड का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जो होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। आप यहाँ से देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये सबका सम क्या है, ए बी और सी। अगर ए बी सी का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से हम z का वैल्यू निकालेंगे। देखिए z का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस सी। इसी तरह से हम y का वैल्यू निकालेंगे,
180 माइनस बी, लीनियर पेयर है ना। और इसी तरह से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 180 माइनस क्या है, ए है ना। और यहाँ पे ए बी सी का जगह पुट कर दो, ए बी सी का जगह यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ए बी सी का जगह आप यहाँ पे, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के ए बी सी का जगह पुट कर दोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी सी का वैल्यू। तो यही बात है, ये हम लोग का ट्रायंगल है। अब देखिए ट्रायंगल फॉर्मेशन का कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है उसका एक हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या है, ए बी और सी हम लोग का, ये हम लोग का तीन साइड दिया हुआ है, तीन साइड हम लोग का दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए किस कंडीशन में कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेगा ये हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या होता है, थर्ड साइड के इक्वल होता है। ये हम जानते हैं किसमें, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। लेकिन ये कंडीशन में, ये तो होगा आपका राइट एंगल का कंडीशन में, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम जो है लेस देन सी स्क्वायर होगा, ठीक है, या ग्रेटर देन सी स्क्वायर होगा, तो हम लोग का कुछ ट्रायंगल बनेगा, वो हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। अगर ग्रेटर देन बनता है तो आप लोग का हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन अगर सी स्क्वायर होगा तो हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तीन कंडीशन है जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इन सेंटर का बात किए हम लोग, एंगल बाइसेक्टर का भी बात किया। देखिए अच्छा, ये तो हम लोग का मीडियन था, अब एंगल बाइसेक्टर का बात कर लेते हैं। देखिए ये क्या है ना, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो बनता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। तो बनाओ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना के ये हम लोग क्या किए, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है, ए बी और सी और ये डी। यहाँ पे जो सेंटर बनेगा वो क्या होगा, इन सेंटर होगा, है ना। और इसको आप एक्स ले लो। देखो ये AX और CD, AX और CD का जो रेशियो होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगर AX by XD, AX by XD, है ना, AX by XD, मैंने शायद CD बोला अभी, सॉरी, AX by XD इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा AB प्लस BC by AB प्लस AC by BC। ये हम लोग का एक थ्योरम है, AX by XD इज इक्वल टू AB प्लस AC, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, एक साइन रूल होता है और एक कोसाइन रूल होता है। ये साइन रूल और कोसाइन एक्चुअली 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसमें साइन और कोसाइन रूल के बारे में बताया गया है। देखिए अगर ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, ये हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है, साइन रूल। ये ए बी और सी ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अच्छा, इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ये ए है, ये बी है और सी है, मतलब लेंथ, ये जो साइड का जो लंबाई है ना, वो क्या है, ए बी और सी दिया हुआ है ना। अब देखिए अगर हम लिखेंगे यहाँ पे ए बाय साइन ए,
ए बाय साइन ए। ए बाय साइन ए मतलब ये वाला एंगल देखिए, ये साइड के ऑपोजिट में जो ये साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो उसका रेशियो क्या होगा, ये साइड के ऑपोजिट में मतलब सारा साइड्स का और उसके ऑपोजिट में जो एंगल है सबका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इधर b बाय, इधर क्या लिखेंगे साइन b इज इक्वल टू साइन c बाय ये हो जाएगा साइन c। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन रूल बोलते हैं। हाँ, इससे हम लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए अगर ये दो साइड दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, ये दो साइड और ये एंगल, इन्हीं दो साइड और एक एंगल अगर दिया हुआ है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा c इंटू बी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोसाइन रूल की बात करेंगे, देखिए कोसाइन रूल, कोसाइन रूल अगर देखिए cos a अगर लिखेंगे, cos a अगर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर का सम और इसका स्क्वायर का सम मतलब c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, cos a अगर लिखेंगे तो b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, कोसाइन रूल हो गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब देख रहे हैं आप, ये एंगल है कि किन दो साइड्स का बीच में एंगल है, ये सी और डी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किए और ऑपोजिट साइड में जो था उसका स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया बाय 2bc, ये हो जाएगा cos a। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे cos b देखो cos b ये है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2ac, ठीक है। ये हो गया हम लोग का cos b का। और अगर cos c का लिखेंगे, cos c देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाय 2ab, ये हो गया हम लोग का cos का रूल, cos कोसाइन रूल और ये साइन रूल, ठीक है। चलिए मैंने शायद इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो बताया आपको, लेकिन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बारे में वो भी बता दिया, ठीक है। चलिए वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए। अच्छा, कभी कभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर क्या करता है, ये हाइट पूछ देता है, तो ये डाटा जो है ये याद रखना चाहिए ABCD, ये a है, ये a है, ये a/2 है, ये a/2 है, मतलब ये कुल मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके एरिया जो होगा इसका एरिया √3/4 a स्क्वायर। अगर इसका हाइट का बात करेंगे, AD का हाइट का बात करेंगे तो क्या होगा √3/2a हो जाएगा, ठीक है। और इसका पेरीमीटर जो होगा ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है ना, तो इससे हम लोग कर सकते हैं इजीली, डाटा याद रहेगा। चलिए अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, देखिए क्या है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है ना। तो अगर एक ट्रायंगल है हम लोग के पास A B और C, ये दो साइड मान लीजिए आपका सेम है और ये हम लोग का B है, दो साइड हम लोग का सेम है और ये हम लोग क्या हो गया B हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग एरिया का अगर फॉर्मूला अगर आप एरिया का अगर आप फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो एरिया इक्वल टू ये b/4 रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एरिया का फॉर्मूला, 4b स्क्वायर 4 ये देखिए ये हाइट है h है, और इसको अगर बात करेंगे तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। तो आप एरिया अगर देखोगे तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब b, और हाइट, ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर/4, तो 1/2 इंटू b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 4 रूट से बाहर आएगा इंटू 2 हो जाएगा,
मतलब अगर बोला जाए 1/2 4b रूट अंडर 4a² माइनस b स्क्वायर, ये कॉन्साइज फॉर्मूला है, ठीक है, ये कॉन्साइज फॉर्मूला जिसमें हाइट आपका नहीं निकालना पड़ेगा। इसका इससे रिलेटेड और एक फॉर्मूला है, और एक भी फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस से निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला देखिए क्या है, ये है रूट अंडर एस माइनस ए और एस माइनस बी और इधर एस माइनस सी, ये है, ठीक है ना। अगर देखेंगे ट्रायंगल है, यहाँ से एस अगर निकालोगे आप तो हम लोग देखते हैं दो साइड सेम है ना, ये साइड ए और ए, ये भी ए है और ये भी ए है, मतलब एस माइनस ए होगा और इधर एस माइनस ए होगा और इधर एस माइनस बी होगा। देखिए दो सेम है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस ए और रूट अंडर एस माइनस बी। ये भी अच्छा तरीका है एस से हम निकालने का, ये भी एक अच्छा मेथड है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब कुछ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट से कुछ इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम निकल करके आता है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, वो हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, वो देखिए क्या क्या है। ये है हम लोग का एंगल बाइसेक्टर ए बी और ये सी और यहाँ पे डी। तो अगर हम ये तो ट्रायंगल तो सिमिलर होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल अगर होगा तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का रेशियो देखिए क्या है, ए बी, इस ट्रायंगल ए बी डी और ए डी सी और ए डी बी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, सिमिलर है। इससे क्या होगा, आपका जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी बाई हम बोल सकते हैं ए बी बाई बी डी या फिर ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ये हम लोग का एक रिलेशन है, ठीक है, बी डी बाई सी डी। इसी तरह से अगर हम ए बी बाई बी डी बोलोगे, ये ए बी बाई बी डी तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई सी डी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, देखो ए बी बाई ये बी डी अगर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, ये भी हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ट्रायंगल ऐसा ना हो करके, अगर ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दिखे, मतलब ये वाला ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है और यहाँ पे आपका ये जो बाहर वाला एंगल देखते हैं, बाहर वाला एंगल ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये तो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे अगर हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हम लोग का इस तरह से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए और यहाँ पे नाम दे दीजिए बी सी और यहाँ पे डी। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ठीक है, बी डी बाई सी डी। ये भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है ना। इसमें आप इसको और इसको इक्वल बता सकते हो, ये दोनों एंगल जो है क्या है, इक्वल है। ए बी बाई देखिए ए बी ये वाला, ए बी बाई ए सी बोले तो ये वाला ए सी, और बी डी बोले तो ये पूरा बड़ा वाला, और उसके बाद सी डी मतलब ये छोटा वाला, है ना। मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल को हम इक्वल दिखा रहे हैं। देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी और डी सिमिलर टू ए सी और डी, ये तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर देख लिया। अच्छा, अगर मान लो आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अब आपको इन रेडियस निकालने बोला, इन रेडियस और ये आपके पास एक ट्रायंगल है जहाँ पे ये हम लोग का क्या है, रेडियस है आर, ये आर और ये आर, ये मान लो एक्स है। तो देखो ये क्या है ना, ए बी और सी, तो देखो ये क्या है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये अगर x होता है, BD अगर x है, तो हम जानते हैं टेंजेंट का जो लेंथ है वो सेम होता है, कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो है वो सेम होगा।
मतलब किसी पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए ये अगर x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा, और ये अगर z है तो ये भी हम लोग का क्या होगा, z होगा। तो ये r का जो वैल्यू है, रेडियस का जो वैल्यू है, वो क्या निकल के आएगा, रूट अंडर x y z बाई x y z बाई x प्लस y प्लस z। ठीक है, x प्लस y प्लस z, ये हम लोग का इन रेडियस का वैल्यू आ जाता है अगर आपके पास ये x y z गिवन है तो। ठीक है, तो इन रेडियस से रिलेटेड और कुछ है, मतलब ये है आपका एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ और भी बातें हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर तो हो चुका है, तो इसको भी ताकि मैं और एक थ्योरम लिखा था, इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, ये जी है। अब हम जानते हैं क्या है ना, ये एजी और जीडी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। एजी और जीडी का रेशियो 2:1। अगर आप यहाँ पे ये डीजी डीजी ये है डीजी बाई एजी प्लस ईजी बाई डीजी करोगे प्लस जी एफ बाई सी जी करोगे, और ये सम करोगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है आपके पास, 1 आने वाला है। ये सम आपके पास 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद और एक हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, और यहाँ पे हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ये ए बी और सी। ठीक है, ये अगर हम एंगल एक मतलब एक आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो कि देखो ये आपका क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये वाला हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, और यहाँ से हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ है, ये x है और ये मान लेते हैं p है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है d और p। तो अगर इसका वैल्यू अगर थीटा होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमको हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा, मतलब ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पे एक आपके पास इस तरह से ट्रायंगल है, और ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है, और ये आपका मीडियन गिवन है। मतलब ये जो है ना, ये आपका मीडियन है। ट्रायंगल को ए बी और ये सी और ये एडी क्या है हम लोग का, एडी जो है वो आपका मीडियन है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, और ये है परपेंडिकुलर लेंथ एडी ए ई। मान लेते हैं ये एंगल अगर निकालने बोल दिया जाए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1/2 एंगल P माइनस एंगल C। इस तरह से क्या आ जाएगा, अगर एक मीडियन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो उसके बीच मीडियन और परपेंडिकुलर का बीच का जो एंगल है वो अगर निकालने बोला जाए तो क्या हो जाएगा, हम लोग का दोनों का डिफरेंस, मतलब एंगल P माइनस एंगल C डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से यहाँ पे और एक भी रिलेशन बनता है, जो कि देखिए और एक टाइप का ट्रायंगल बनता है। जैसे कि अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह से देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देते हैं, और यहाँ पे ये हम लोग का मीडियन है। परपेंडिकुलर देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ए बी सी हम लोग का ट्रायंगल है, AE जो है ये परपेंडिकुलर है, और AD क्या है हम लोग का, AD जो है वो हम लोग का मीडियन है, और AE जो है ये हम लोग का परपेंडिकुलर। ये हम लोग कंस्ट्रक्ट किए। तो अगर आपको बोल दे देखिए ये परपेंडिकुलर और मीडियन के बीच का एंगल, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ये है और ये एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकालने बोल दे, तो ये अगर थीटा अगर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू एंगल B माइनस एंगल C बाई, ये भी सेम हो जाएगा, बस फिगर में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बस अब देखिए, अब हम लोग
कुछ करेंगे एरिया का कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मीडियन दिया हुआ है तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखिए ये हम लोग का क्या है, मीडियन है। ये ए है, बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। तीनों क्या है, मीडियन है। अगर मान लो ये पूरा का एरिया ए बी सी का एरिया दिया हुआ है आपका ए, एरिया ऑफ ए बी सी अगर ए माना हुआ और आपको अगर इस पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे। होता क्या है, अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, अगर इसका एरिया ए है, पूरा का एरिया अगर ए है, अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन क्या करता है, एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका एरिया a/2 होगा, इसका एरिया a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फिर इसको हम फिर डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक मीडियन बना लेते हैं, तो देखिए ये a/2 है, तो फिर ये पूरा एरिया ए बी डी जो है ये अगर a/2 है, तो अगर हम बोल दें ये x p मान लेते हैं, तो a p और d का एरिया क्या होगा, a p और d का भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किससे, a/2 से, मतलब a/4 हो जाएगा, मतलब इसका एरिया a/4 हो जाएगा, इसका एरिया a/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर फिर इसको भी अगर हम डिवाइड कर देते हैं और इसको x लिख देते हैं, तो b d x का एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा का a/4 था, ये वाला पूरा का पार्ट क्या था, a/4 था, तो 1/4 a था, इसको हाफ कर लो तो ये a/8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। यहाँ पे देखो अगर ये सारा मीडियन से और पूरा एरिया क्या है, ए है, तो आपको ये छोटा वाला का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 6 है, मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, a/6, ये भी हो जाएगा आपका a/6। सारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 6 भाग में बढ़ जाएगा, ये भी a/6 होगा, ये भी a/6 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, a/6 हो जाएगा। सारा एरिया क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसी की जगह पे और एक केस हम ड्रॉ करते हैं, देखिए और एक केस, फॉर एग्जांपल ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल बीच में बना दिया और ये जो पॉइंट्स लिया है, ये पॉइंट्स जो लिया गया है ये क्या है, ट्रायंगल का मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पी क्यू आर दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट है, ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट ये तीन पार्ट इक्वल है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे आप ए आर क्यू का एरिया बोलो, ए आर क्यू का एरिया क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो इसका हो जाएगा a/4, इसका क्या हो जाएगा a/4 है ना, इसका हो जाएगा a/4, इसका हो जाएगा a/4 और इसका हो जाएगा a/4। तो आपको अगर बोल दें ए आर क्यू बाई ये ट्रेपीजियम बी आर क्यू सी, इसका रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे। देखो ये ट्रायंगल का एरिया क्या है, a/4 है। अगर हम इसका बी सी क्यू आर का अगर एरिया देखेंगे तो a/4 और a/4, मतलब ये क्या है, 3a/4 है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा ट्रायंगल का एरिया ये है और इसमें से ये छोटा वाला अगर हम माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा -a/4, मतलब क्या है 3a/4 आया, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3a/4, ये 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा रेशियो 1:3, ये ऑलवेज क्या होगा 1:3 हो जाएगा। चलिए, अगर इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, तो a/4 हमको पता है, यहाँ पे और एक ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ कर देंगे और ये बीच वाला देखिए a/4 है ना, ये पूरा का P Q R जो है ये a/4 है और हम इसके अंदर ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स लेके और एक हम ट्रायंगल बना दिए जो कि इसका नाम है GEF। तो GEF का एरिया क्या होगा, हाँ अगर, तो ये फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब
जी ई एफ का जो एरिया होगा 1/4 इंटू 1/4 और ये ए, मतलब 1/4 इंटू a/4 को फिर से क्या करना है, 4 हिस्सा में बांट देना है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो 4 ट्रायंगल है, इसको फिर से हम 4 टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा, a/4 हो जाएगा, मतलब a/16 हो जाएगा हम लोग का, क्या हम लोग का एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, जो कि अंदर में बना हुआ है। और एक बात ध्यान इसमें देना है कि ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, बड़ा ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। ये एक मीडियन है और एक ये मीडियन है, ये दो क्या है, मीडियन है। तो आप बोल सकते हैं ए बी सी, ये डी और ये एफ, और ये मान लो ये है, ठीक है। एरिया फॉर्म बाय मीडियन, एरिया फॉर्म बाय मीडियन। अगर मीडियंस का मीडियन, ये जो मीडियन है, ये मीडियन का लेंथ को अगर लेके अगर यहाँ पे हम कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया क्या बनेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए उसका रिलेशन ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4/3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। ये क्या हो गया हम लोग का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियन। अच्छा मीडियन और एक ड्रॉ कर लो, ये तीनों है ना, 3 का जरूरत पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 मीडियंस का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने क्या किया 3 मीडियंस का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक रिलेशन होता है मीडियंस के। अगर ये तो हो गया, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये मीडियन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये वाला, ये दोनों मीडियन BD और CF अगर परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करें तो फिर क्या रिलेशन बनता है, इसमें आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ABC 2/3 इंटू BD इंटू CF, ठीक है, BD इंटू CF। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर ये दोनों, अगर हम बोलते हैं इफ एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, BEC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग का आ जाता है एक रिलेशन। अगर आप BEG, एरिया ऑफ BEC, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहोगे, ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है, 2/9 BD इंटू CF, 2/9 BD इंटू CF हो जाएगा ये। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि ये जो मीडियन से देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने और एक लिखा नहीं, इसको x मान लो, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे DEF लिखना, ठीक है, चलो ये x हो गया। अगर हम बोलते हैं ये BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, मतलब मीडियंस का स्क्वायर जो होगा ना वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये मीडियन के बराबर होगा, AX स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। अगर ये दोनों 90 डिग्री में कट कर रहा है, मतलब ये मीडियन अगर दोनों मीडियन के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। अगर ट्रायंगल ऐसा बन रहा होगा, अगर हम ये दो एंगल को अगर 90 डिग्री हम डिक्लेयर करते हैं ABC, ठीक है,
तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो डी और ये है, तो हम बोल सकते हैं ये ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर। ठीक, ये वाला और ये वाला, ये दो साइड के स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल का जो मीडियंस है वो किस तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन के बारे में देखेंगे। देखिए ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका अब देखिए अगर इससे हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली मीडियन दिख नहीं रहा है तो इसको मीडियन बनाना जरूरी है। ये देखिए मीडियन हुआ, फिर यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दो डी, ये ई, ये एफ, डी ई एफ। तो देखिए ये सारा मीडियंस का जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये ए डी और ये ए सी। देखो आप, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से एफ बी और सी हम बोल सकते हैं, अगर ट्रायंगल हम ए बी सी लेते हैं, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर इसी तरह से अगर हम लोग पास बी एफ और सी, बी एफ और सी अगर ट्रायंगल आया तो क्या हो जाएगा, देखिए बी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बी एफ स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी एफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से और एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, और एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और डी, ए बी और डी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये तीन हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसी फॉर्मूलाज को इसी इक्वेशंस का यूज करके हम लोग का एक स्पेशल रिलेशन आता है जो कि हम लोग जानते हैं ए डी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर, इसका 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर प्लस, अगर आप बोलोगे ए डी स्क्वायर मतलब सारा हाइपोटेनस के सम का ए डी स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर, मतलब ये ए डी ये हाइपोटेनस है, ये भी एक हाइपोटेनस है, मतलब ये दोनों का स्क्वायर का सम जो होगा वो हो जाएगा 5 बी स्क्वायर। ठीक है, 5 बी स्क्वायर। इस तरह से ये हम लोग का एंगल बाइसेक्टर का सारा थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, और एक सिमिलरिटी के ऊपर है, वो भी लास्ट ले लेते हैं, वो भी टॉपिक, जैसे कि एक सिमिलरिटी के ऊपर ये एक थ्योरम है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा ना, ए बी डॉट बी सी ये ए बी डॉट बी सी इज इक्वल टू ए सी डॉट ये ए बी और ए बी सी,
तो हम इसको AD डॉट DC भी लिख सकते हैं, ठीक है। AD डॉट DC भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल आप अगर देखोगे ये ABD इज सिमिलर टू, हम बोल सकते हैं क्या, BD और C, या फिर CD और B। ये अगर सिमिलर होता है तो इसमें से देख लो आप, ये दो अगर सिमिलर होता है तो दिस बाय दिस, मतलब AB बाय CD, ठीक है। इसी तरह से BD और BD, तो इसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो BD बाय BD, तो होगा नहीं, AD और CB बोल सकते हैं, तो ये AD बाय CB बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। देखिए सिमिलर ट्रायंगल का देख लेते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट। सिमिलर ट्रायंगल रेशियो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिमिलर ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है ना, वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ABC। और यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग का PQR दिया हुआ है। देखिए ये एंगल बराबर है इस एंगल से, ये एंगल बराबर है इस एंगल से, और ये एंगल इसके साथ इक्वल है। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होगा हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए B लिखे इधर, ये B हो, और ये किसके साथ इक्वल है, R के इक्वल है, तो यहाँ पे आप R लिख लो। इसके बाद अगर आप इधर जा रहे हो तो C लिखो, तो ये एंगल किसके साथ इक्वल है, P के साथ, इधर P लिखेंगे। और इसके बाद BCA, A किसके साथ इक्वल है, Q का साथ इक्वल है, तो BCA सिमिलर टू क्या हो जाएगा, RPQ हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए ये BC और RP मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, ये BC बाय क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, इज इक्वल टू ये CA है, ये PQ है, तो CA बाय क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। इसी तरह से और एक अगर रेशियो देखेंगे तो BA बच रहा है और ये RQ बच रहा है, तो BA बाय RQ हो जाता है। अच्छा और एक बात, ये एक ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको, ये A B और C, अगर यहाँ से एक हम दो मीडियंस को लेकर के, मतलब दो मिड पॉइंट्स को लेकर के हम ट्रायंगल का मतलब एक दोनों को ज्वाइन करते हैं, D और F। D और F क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो DF का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, DF का जो वैल्यू होगा यहाँ पे लिखते हैं DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ ऑफ BC हो जाता है। कभी कभी इसका एरिया ये ADF और ये ट्रेपेजियम का एरिया का रेशियो भी पूछ लेता है। तो हम लोग कर सकते हैं इजीली, क्या कर लेंगे ना, ADF बाय अगर BDFC का अगर एरिया पूछे तो आप लिख सकते हो ADF। हम क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल का तो एरिया निकाल सकते हैं, ABC से हम क्या कर लेंगे, हम ADF माइनस कर लेंगे, तो हमको ये ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। ये पूरा ट्रायंगल के साथ से अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सारे जितना भी ट्रायंगल्स का जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हमने आज रिवाइज किया, ठीक है। कल इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और टॉपिक लेंगे और कुछ और थ्योरम्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो फॉर्मूला एग्जाम का टाइम में बहुत ही जल्दी स्ट्राइक करेगा और हम लोग जल्दी बना पाएंगे। तो कैसा लगा सेशन, अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।